शुरुआत सबसे पहले बिहार में इन दिनों भोज भले ही दही चूड़ा का हो रहा हो, लेकिन खिचड़ी सियासत की पक रही है। और ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने आज भोज का आयोजन किया और उसके बाद एक ऐसा बयान दिया कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। तेज प्रताप ने आरजेडी को जयचंदों की पार्टी बताते हुए तेजस्वी को यह नसीहत दे दी कि आरजेडी का विलय जेजेडी में कर ले। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जयचंद के पार्टी से भी लोग आया है, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। ये दावा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप का, जिन्होंने अपने इस बयान से बिहार की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। लगभग 3 दशक से लालू प्रसाद आरजेडी की बदौलत सियासत करते आ रहे हैं, लेकिन अब तेज प्रताप ये दावा कर रहे हैं कि लालू की असली पार्टी आरजेडी नहीं जेजेडी है। जयचंद के पार्टी से भी लोग आया है, तो सब लोग ओरिजिनल लालू यादव का जो पार्टी है वो जनशक्ति जनता दल है। मौका था मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज का, जिसे तेज प्रताप ने आयोजित किया था। भोज में शामिल होने के लिए लालू खुद बेटे तेज प्रताप के पास पहुंचे, दही चूड़ा का आनंद लिया, लेकिन जब पिता गए तो उन्हें जेजेडी का संरक्षक घोषित कर दिया। इससे पहले भोज में हर किसी की निगाहें लालू प्रसाद पर थी, जिन्होंने दावे से सबको आश्वस्त करने की पूरी कोशिश की कि बड़े बेटे तेज प्रताप से अब कोई नाराजगी नहीं है। कोई नाराजगी तो नहीं है? अरे नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। लालू ने नाराजगी खत्म करने की बात कही, लेकिन फिर अगले ही पल तेज प्रताप ने ऐसा कुछ कह दिया जो छोटे भाई तेजस्वी को शायद ही रास आए। तेज प्रताप ने अपने ही पिता की पार्टी आरजेडी को जयचंदों की पार्टी करार दी और ये कहा कि भाई तेजस्वी को पूरी आरजेडी का विलय जनशक्ति जनता दल में कर देना चाहिए। छोटे भाई जो है तेजस्वी जी, उनको तो हम यही कहना चाहेंगे कि अपना पटिया को मर्ज कर लीजिए हमारा। तेज प्रताप के इस बयान से इतनी तालियां बजी कि बिहार की सियासत में हलचल पैदा हो गई। सत्तारूढ़ दल से किसी ने कुछ कहा तो विपक्षी खेमे से किसी ने कुछ। यह कहना कि मेरी पार्टी में मर्ज कर लो, लालू की असली पार्टी यही है, निश्चित रूप से अपने छोटे भाई को उसकी पॉलिटिकल हैसियत बिहार में क्या बची है ये दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक पारिवारिक मसला है और मिल बैठ के एक न एक दिन इस मसले को हल होना ही है। तो आज तो लालू प्रसाद यादव जी भी सोच रहे होंगे कि हमने जिसको राजनीतिक विरासत दिया है वो तो फेल हो गया है, काश हम तेज प्रताप यादव जी को राजनीतिक विरासत देते तो आज हमारी वाहवाही होती। कहते हैं बिहार की सियासत में मकर संक्रांति का भोज पारंपरिक दही चूड़ा भोज ही नहीं बल्कि संभावनाओं का संकेत माना जाता है। बिहार की राजनीति में नए समीकरणों के बनने बिगड़ने का खेल भी माना जाता है। कुछ ऐसे ही कयास तेज प्रताप के भोज के बाद लगाए जा रहे हैं। हालांकि तेज प्रताप के बयानों में कितना दम है और इससे तेजस्वी की सियासत पर कितना असर पड़ेगा, उम्मीद है आने वाले वक्त में तस्वीर और भी दिलचस्प होने वाली है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में आज दिन भर तेज प्रताप यादव के इस दही चूड़ा भोज की चर्चा हुई और इसमें कई बातें भी सामने आई। चलिए अब तेज प्रताप की दही चूड़ा की थाली वाली सियासत को समझते हैं। दही चूड़ा भोज को सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि संभावनाओं का संकेत भी माना जाता है, क्योंकि बिहार में इसी दही चूड़ा के भोज में सभी नेता एक दूसरे से मिलते हैं और कुछ नए सियासी समीकरण बनते रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में नए समीकरण के बनने बिगड़ने का खेल इसे माना जाता है। बुधवार को तेज प्रताप यादव के आवास पर दही चूड़ा का भोज हुआ। तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज में पिता लालू प्रसाद भी शामिल हुए। तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज से भाई तेजस्वी ने लेकिन दूरी बनाए रखी, वो नहीं आए। चलिए अब तेज प्रताप के बयान के मायने आपको समझाते हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा, लालू प्रसाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तेज प्रताप का ये दावा कर रहे हैं तेज प्रताप कि जेजेडी लालू की असली पार्टी है, यानी कि जो नई पार्टी उन्होंने बनाई है वो लालू प्रसाद की असली पार्टी है। पिता की पार्टी आरजेडी को अब जयचंदों की पार्टी तेज प्रताप यादव बता रहे हैं और कई लोग आरजेडी छोड़कर जेजेडी के साथ आए, ये दावा भी तेज प्रताप यादव कर रहे हैं।
और छोटे भाई तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव ने पाला बदलने की नसीहत भी दे दी। तेजस्वी यादव को वो कह रहे हैं कि आप आरजेडी का विलय जेजेडी में यानी कि हमारी पार्टी में कर लें, और ऐसा नहीं करने पर ये चुनौती भी दे रहे हैं। तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को ये भी चुनौती दे रहे हैं कि अगर ऐसा वो नहीं करते, मतलब आरजेडी का विलय जेजेडी में नहीं होता है, तो जहां जहां आरजेडी रहेगा वहां जेजेडी भी होगा, यानी कि हमेशा आरजेडी के विरोध में खड़ा होगा। पश्चिम बंगाल में अगर तेजस्वी सीएम ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सपोर्ट करेंगे तो जनशक्ति जनता दल बंगाल में भी चुनाव लड़ेगा। अब ऐसे में सवाल है, क्या जेजेडी में आरजेडी का विलय संभव है? जेजेडी में आरजेडी के विलय की संभावना न के बराबर है। हो सकता है तेज प्रताप तेजस्वी यादव को बस उकसाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। दरअसल तेजस्वी यादव आज तेज प्रताप यादव के भोज में शामिल होने नहीं पहुंचे। यही वजह रही कि तेज प्रताप यादव के बयान में भारी खीज और झुंझुलाहट भी दिख रही है। हालांकि तेज प्रताप यादव पहले भी जयचंदों का जिक्र करते रहे हैं, लेकिन कभी किसी जयचंद का नाम उन्होंने लिया नहीं है। सामने आकर कभी उन्होंने बताया नहीं कि किस जयचंद के बारे में वो इशारा कर रहे हैं। जब उन्हें पार्टी से भी निकाला गया था तब भी जयचंदों को उन्होंने निशाने पर लिया था। तेज प्रताप राजनीति में हमेशा फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, खुले तौर पर कभी सीधा निशाना साधने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन तेज प्रताप इस बार खुलकर सियासत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है, क्या तेजस्वी तेज प्रताप यादव को नोटिस लेंगे? क्योंकि तेज प्रताप यादव की तरफ से कई सारे बड़े बयान आज दिए गए। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर भव्य चूड़ा दही भोज का आयोजन किया, और इस भोज की खासियत ये रही कि सत्ता पक्ष से बड़ी संख्या में नेता पहुंचे और मंत्री और विधायकों का लाइन भी लगा रहा। पिता लालू प्रसाद भी बेटे के निमंत्रण पर पहुंचे, लेकिन मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप के दही चूड़ा भोज से दूरी बना ली। अब इस पर तेज प्रताप यादव ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। भोज सुपर डुपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा? तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं हो सकता, हमारा नहीं होगा तो किसका होगा? तेज प्रताप के भोज में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी अपने दामाद सायन कुणाल के साथ पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और जेडीयू विधायक चेतन आनंद भी दही चूड़ा का स्वाद चखने तेज प्रताप के घर पहुंचे। मंत्री लेशी सिंह और मदन सहनी ने भी भोज में हिस्सा लिया। तेज प्रताप के मामा साधु यादव भी शरीक हुए। भोज के सफल आयोजन से तेज प्रताप के चेहरे पर तेज था, चमक थी, लेकिन भीतर दुख इस बात का कि पिता लालू प्रसाद तो पहुंचे, लेकिन मां राबड़ी देवी आशीर्वाद देने नहीं पहुंची। छोटे भाई और प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे तेजस्वी यादव भी भोज में शामिल नहीं हुए। जयचंद हो सकता है घेरा हुआ होगा, इसलिए नहीं आ रहे होंगे। यहाँ तक कि लालू के अलावा आरजेडी के कोई दूसरे बड़े नेता भी नहीं दिखे, जबकि सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायकों की लाइन लगी रही। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा समेत कई दूसरे एनडीए नेताओं ने तेज प्रताप के दरवाजे पर जरूर दस्तक दी। बहुत बधाई मकर संक्रांति की सबके लिए, बहुत बढ़िया कोशिश। तेज प्रताप का दही चूड़ा भोज कार्यक्रम काफी हद तक सफल दिखा। हालांकि तेज प्रताप भाई तेजस्वी के नहीं आने से थोड़े झल्लाए दिखे। इसकी झलक तेज प्रताप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखी, जब तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी को अपनी आरजेडी का विलय जेजेडी में कर देना चाहिए। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो पार्टी में आए नेताओं और लोगों की भीड़ से तेज प्रताप यादव काफी गदगद तो दिखे, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि तेज प्रताप यादव का ये जो आयोजन था वो कितना सफल रहा। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि तेज प्रताप यादव के भोज में कौन कौन शामिल होने के लिए पहुंचे थे। तो तेज प्रताप यादव ने जिन्हें निमंत्रण दिया था उनमें से बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान तेज प्रताप यादव के इस पार्टी में शामिल हुए। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेज प्रताप यादव के पिता लालू प्रसाद भी पहुंचे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा भी इस भोज में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इनके अलावा ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस और नबीनगर से जेडीयू विधायक चेतन आनंद भी तेज प्रताप के भोज में शामिल हुए। अब उन खास दो लोगों की बात जो तेज प्रताप यादव के भोज में नहीं पहुंचे। तेज प्रताप यादव की मां राबड़ी देवी और उनके छोटे भाई नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो भोज से दूरी बनाते हुए दिखे, नहीं आए। अब तेज प्रताप यादव ने पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और भाई तेजस्वी यादव को खुद ही घर जाकर निमंत्रण दिया था, लेकिन सिर्फ लालू प्रसाद ही उनके इस भोज में शामिल हुए। तेज प्रताप यादव ने राज्यपाल को, बिहार के मंत्रियों को और कुछ सहयोगियों को भी आमंत्रित किया था, जिसमें ज्यादातर लोग तेज प्रताप यादव के इस पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं को, जेडीयू नेताओं को और आरजेडी नेताओं को भी तेज प्रताप यादव ने बुलाया था, लेकिन आरजेडी के नेता ना के बराबर ही पहुंचे। ऐसे में सवाल है कि तेज प्रताप का भोज कितना सफल या असफल रहा, तो इसका जवाब है तेज प्रताप ने खुद ही दे दिया। यह कहकर कि तेजू भैया का भोज सुपर डुपर हिट नहीं होगा तो किसका होगा। और सफल आयोजन से गदगद तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा, माता और पिता दोनों मेरे लिए भगवान हैं। मां राबड़ी देवी और पिता लालू प्रसाद का आशीर्वाद हमेशा मिलता रहेगा। यानी कि तेज प्रताप यादव अपनी इस पार्टी से खुद काफी खुश नजर आए। बढ़ते